चलो, हमें ज्यादा देर यहां नहीं रुकना। आपको नहीं पता था कि हुरैन की मंगनी मेरे देवर के साथ हो गई है? आप अपने बेटे को संभाल नहीं सकती थी? कुछ आवाजें कितनी अच्छी होती है ना। दिल करता है कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। मुझे सिंधी नहीं आती, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फाज ना भी समझ आए ना, मगर सुर इतने सच्चे होते हैं कि दिल में उतर जाते हैं। दिल करता है सुनते जाओ। ठीक कह रही हो, सच्चाई की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग झूठ के पर्दे के पीछे छुपना पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों। मुझे कह रहे हो? मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सच को छुपाना अभी झूठ के बराबर ही होता है। हाँ तो मैंने क्या छुपाया तुमसे? क्या कहना चाह रहे हो? मैं छुपाती हूँ तुमसे बातें? तो मुझे ये बताओ कि मैंने तुमसे कहा था कि वो मंगनी करो। बताओ, क्या मैंने इस किस्म की कोई बात की थी तुमसे? एक बात कहूँ? कहो। हाँ, तुमने नहीं कहा था मुझे मंगनी को। और जो मेरे साथ बैठता है ना घंटों घंटों, वो भी तुम नहीं हो। जो मुझे समझता है ना, वो भी तुम नहीं हो। जो मेरे साथ खाना खाता है, मेरी हर बात बकार के समझ जाता है, वो भी तुम नहीं हो। कोई भी तुम नहीं हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। बताओ मुझे, वो मैं नहीं था तो कौन था? वो तुम ही हो। तुम ही हो वो भी तुम थे, ये भी तुम हो, और वो भी तुम हो। वो देखो, ये सब तुम हो। झूठ नहीं कह रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। हाँ तो कोई भी नहीं है। तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? वो ये तुम नहीं हो। कौन है ये? झूठ बोल रही हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ मैं। चलो यार, गाड़ी ठीक हो गई। जल्दी करो, चलो। चलो। नादिर, क्या इरादा है तुम्हारा? दोबारा से बारात लेकर जाओगे क्या उस घर में? मतलब ये कि वर्दा वहां कब तक रहेगी? क्यों नहीं लेकर आ रहे उसे? ओह, तो मतलब वर्दा याद आ रही है आपको? ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूं, आप बात कर लें उससे। खबरदार, मुझे कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। जब उसको मेरी कमी महसूस नहीं हो रही तो मुझे क्यों होने लगी?
हाँ ये गलत किया यार उसने, ये मैं बात करूंगा उससे। आप क्या बात कर रही हो, 2 दिन से मेरी बात नहीं हुई उससे। तुम्हारे इसी मस्खरेपन की वजह से ना वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाच रही है। कुछ तो एहसास होना चाहिए उसे खुद से कि उसका ये अपना घर है, यहां आना है उसे वापस। मगर उसे क्यों फिक्र होने लगी? उसके कौन से बच्चे रो रहे हैं यहां पर जिन्हें उसने स्कूल भेजना है? यार अम्मा आप फिर वो बातें लेके बैठ गई हो। क्यों ना करूं वो बात? तुम्हें तो बीवी ने पट्टियां पढ़ा दी और तुम उसके पीछे भी लग लिए। वो जो कहेगी तुम वही करोगे। और मेरे भी क्या यही हुक्म है कि मैं भी अपना मुंह बंद करके बैठ जाऊं, कुछ ना बोलूं? देखो नादिर, औलाद जो होती है ना वही औरत के पांव की जंजीर होती है ना। ये कोक जलियां तो जले हुए पैरों की बिल्लियां बनके घूमती रहती हैं। और अब तो यक न शुद्ध दो शुद्ध, पता नहीं क्या होगा हमारे घर। सुफियान ने जोर जबरदस्ती मंगनी तो कर ली उस घर में, लेकिन अब तुम देखना, ये दोनों बहनें आकर तुम दोनों भाइयों की नाक में निकेल ना डाल देना तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊं उसे। अरे तो मत लाओ, रहने दो उसे वहीं पर मेरी बला से। मेरा कौन सा वो एहसास करती है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान हूं। जवानी तो गुजार लोगे उसके पीछे लगकर, मगर उसके आगे क्या? जब औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तब क्या करोगे? अम्मा आप परेशान बिल्कुल मत हो। देखिए मुझे यकीन है कि आप दुआ करेंगी ना तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब मैं जाऊं, ले आऊं वर्दा को? हाँ जाओ, लेकिन जाने से पहले मैडम जी को फोन कर लेना और उससे कह देना कि तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे वहां पर, जल्दी आना है तुमने। ठीक है अम्मा, ठीक है, कर देता हूं फोन उसको। सारी तसल्लियां सिर्फ माँ के लिए, बीवी के आगे तो जबान नहीं चलती। तुम हद हो गई है। तो तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? ऐसा तो नहीं कहूँ। तो यहाँ क्यों लेकर आए? हाँ, अम्मी को लगता है मेरे ऊपर जिन चढ़ गया है। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर छोड़कर आओ। तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम्हें घर नहीं जाना। अब जाना है, अब जाना है घर, छोड़ के आओ। एक बार डॉक्टर से मिल लें, फिर मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाता हूँ। नहीं, मुझे घर जाना है। एक बार डॉक्टर से मिल लो, फिर मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, फिर उसके बाद एक बार मिल लो प्लीज। नहीं उठा रहा क्या? अभी भी बंद है। अल्लाह क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ? आप पता करें ना जमाल साहब, कल रात से गायब है वो। न जाने क्या हुआ मेरे बेटे के साथ। क्या करूं? किससे पूछूं? जाके पुलिस में ये रिपोर्ट लिखवाऊं कि मेरा बेटा भाग गया एक मंगनीशुदा लड़की के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है कि वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। जरूर कोई और बात है। हाँ, वो ऐसी हरकत भला क्यों कर सकता है? वो तो रात भर से मस्जिद में बैठा हुआ होगा, मोबाइल बंद करके इबादत कर रहा होगा। बहुत नेक शरीफ है वो तो ना। सफीना बस कर दो, अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। वो तो मैसेज लिख के गया है ना, बता कर गया ना तुम्हें कि तुम्हारा साहबजादा कौन सा किला फतह करने जा रहा है। यहां मैं शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। और तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं उसकी गुमशुदगी का प्ले कार्ड लेकर बाहर निकल जाऊं? प्लीज अम्मी अब्बू, आप लोग लड़ना तो बंद करें, आ जाएंगे असफन भाई। मैं कहाँ लड़ रही हूँ? लड़ तो ये रहे, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसका पता कर ले।
बेटा तुम कहो इनसे कि उसका पता करे। हुमा, अपनी माँ से कहो कि उसका नाम न ले मेरे सामने। क्यों ना लूं? बेटा मेरा, मैं तो लूंगी ना। मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। तो सबसे पहले तो आप अपनी सही और गलत की डेफिनेशन पे नजरसानी कीजिए। जो काम आपके साहबजादे ने कर दिया है ना, आज तक इस खानदान में नहीं हुआ। शरीफ लोग इस काम को गलत काम ही कहते हैं। सुन रही, देख रही हो अपने बाप को क्या कह रहे हैं? सुनो जरा। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, किधर होगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत खतरनाक नफ्सियाती बीमारी है। आप लोगों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। मैंने इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का घर का माहौल इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ अरसे के लिए इनको घर से ज़रा अलहदा रखा जाए। आप चाहें तो इन्हें यहाँ एडमिट कर सकते हैं। एडमिट? जी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं थोड़ा वक्त चाहिए होगा। श्योर बिल्कुल, आप इसके बारे में सोचिए, घर वालों से मशवरा कीजिए, लेकिन मेरी ये सिंसियर सजेशन होगी कि आप एडमिशन के बारे में जरूर सोचें। इन्हें चेंज की बहुत सख्त जरूरत है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप बता सकती हैं इस बीमारी के इलाज में कितना वक्त लगेगा, और इस बीमारी का इनकी आने वाली जिंदगी पे क्या असर हो सकता है? आने वाली जिंदगी, आई मीन इनकी शादी। देखें, ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि मरीज नॉर्मल कब होगा और इसके इफेक्ट्स उनके आइंदा की जिंदगी पे क्या होंगे, ये भी नहीं बताया जा सकता। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर मरीज की शादी कर दी जाए तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। अक्सर केसेस बिगड़ भी जाते हैं। अब यू सी, इट ऑल डिपेंड्स ना कि मरीज की किससे शादी हो रही है, वो कितना अंडरस्टैंडिंग है, और सबसे अहम, क्या वो इस बीमारी को बीमारी भी समझता है। आप लोगों को बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा, और वैसे भी शादी एक नॉर्मल इंसान के लिए भी एक मुश्किल मरहला है। इस हवाले से हुरैन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली मैं ही उसका फियांसे हूं और मैं उसकी बीमारी को अच्छी तरह समझता हूँ। उसके इलाज के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगा। आप बस प्रॉपर्ली गाइड करते रहिए कि मैं इसके इलाज को किस तरह लेकर चलना है, स्टेप बाय स्टेप। श्योर। मुझे तो पहले से ही शक था अब्बा, ये लड़की सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। लेकिन आप परेशान ना हो अब्बा, आपके सिवा हमारा और है कौन? अगर आप इस तरह परेशान होंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं, परेशान तो नहीं हूं मैं। तो आपने क्या सोचा अब्बा? अगर आप कहें तो मैं जाऊं मामू के घर। अब्बा
हमारी इज्जत रह जाएगी। वो बुला लेंगे उन दोनों को और हम अपने हाथ से उस लड़की को रुखसत कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो असफंदियार हमारे सर पे चढ़ के नाचेगा, हम सह लेंगे। हमें बेइज्जत करना चाहता था ना अबू, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम सब लोग घुट घुट कर मर जाएंगे, तमाशा भी बनेंगे और तमाशाई भी, लेकिन दुनिया को हंसने नहीं देंगे। बल्कि हम तो ये भी ना सोचे कि नमल हुरैन से बड़ी है। दुनिया बेवकूफ नहीं है अब्बा, लेकिन हम उनको बेवकूफ बना लेंगे। कह देंगे कि घर का रिश्ता था तो हमने कर दिया, लेकिन हमारी बहन को मौत नहीं आई थी शादी की, मामू मामी का प्रेशर था, हर लोग बेवकूफ बन जाएंगे। अब्बू ना रोए अब्बू, और क्या कर सकते हैं हम, किससे गिला करेंगे बताएं। आपकी बेटी को आपके आंसू का एहसास था? नहीं था, तो लोगों को क्या होगा? हुरैन को आपके आंसुओं का एहसास नहीं है अब्बू। आपने देखा नहीं किस चालाकी से उसने हम सबको बेवकूफ बना दिया है। मैं समझती हूँ अब्बा कि बाप होने की हैसियत से आपके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, मुझे एहसास है। लेकिन अब्बा, आपकी सबसे छोटी, सबसे लाडली बेटी, उसको आपका एहसास नहीं है अब्बू। मुझे है अब्बू। ना रोए अब्बू, बस कर दे आंसू पोंछे अपने, समझौता कर लें अब्बू, समझौता कर लें और मेरी बात सुने। इधर देखें और समझें, इज्जत और गैरत हर बेटी के माँ बाप के नसीब में नहीं होती अब्बू, नहीं होती। मैं जाती हूँ अब्बू, मैं जाती हूँ, मामू के पास जाती हूँ, झोली फैलाती हूँ, भीख मांगती हूँ उनसे, भिखारन बन जाऊंगी इज्जत की। मेरी किस्मत में तो कोई खुशी भी नहीं है, पहले मेरी ससुराल में कोई इज्जत नहीं है, ऐसे ही सही। लेकिन मैं अपने बाप को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती अब अब्बू, बस हो गई है। मैं जाती हूँ। वर्दा, रुक जाओ, नहीं जाओगी तुम कहीं। ना, कहीं नहीं जाओगी तुम। हुरैन को वापस इसी घर में आना होगा। हाँ, अगर ये सब कुछ इसफंदियार की वजह से है ना, तो उसका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने दूंगा ना। लेकिन अब्बा कैसे, क्या करेंगे आप? आपको शिकस्त हो चुकी है, अब मान लें आप। शिकस्त तो हो चुकी है, बेइज्जती हो ही गई है। हार भी गए हैं तो मैंने हार तो नहीं मानी, मैंने तो नहीं मानी हार। मैं अपनी हुरैन को वापस लेकर आऊंगा अपने घर। हाँ, और इसफंदियार के सामने ये मेरी भी जिद है। मेरी हुरैन की शादी कभी भी इसफंदियार से नहीं होगी बेटा,
होगी। क्यों लाया मुझे यहाँ पे? शर्म नहीं आई ना तुम्हें? मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुम देखना, तुम परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर नहीं थी असफन। डॉक्टर नहीं थी तो कौन थी वो डॉक्टर नहीं थी, वो डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं। और ये नर्सेज है ना, ये नर्सेज भी नहीं है, ये इन्होंने कपड़े पहने हुए नर्स के। क्या हो गया तुम्हें? आप समझाएं इसको बताएं क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल में लेट हो गए काफी, हमें जाना चाहिए। हाँ, मुझे मेरे पापा के घर छोड़ दे, वो परेशान हो रहे हैं, बहुत देर हो गई है। हम जाएंगे लेकिन पहले मेरे घर जाएंगे। चलो। नहीं, क्यों? मैं कोई लवारिस थोड़ी हूँ, अपने घर जाऊंगी ना। अच्छा तुम अभी चलो तो सही। बस यही रोक दे। मैं रुक रहा हूँ। मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ? वो रुको, मैं भी साथ आऊंगा। तुम्हारे। नहीं, तुम जाओ। तुम जाओ। तुम जाओ। वो जानते हैं कि तुम मेरे साथ हो। नहीं असफन, उन्होंने तुम्हें देख लिया ना, बहुत गुस्सा करेंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैं बता दूंगी कि क्या कैसे गई थी। हाँ, तुम जाओ, इनको लेके जाए। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, समझी? जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। वर्दा, मेरी बात सुनो। असल में एक बात, मेरी बात सुन ले आप लोग। मामू, तेरी बात मैं सुनता हूँ। बदतमीज बेशरम। बाबा, नहीं, इसकी गलती नहीं है। मैंने बोला था तू जाने को, इसकी गलती नहीं है। क्या बकवास कर रही है बाप के सामने? शर्म लिहाज नहीं है कुछ? क्या कह रही हो? अरे इसकी गलती नहीं है ना, मैं बोल रही हूँ। अच्छा सॉरी, मेरी वजह से हुआ है। सॉरी। दूर हो जा मेरी वजह से। अपनी वैल्यू शर्म मत दिखाना मुझे। मर चुकी है। मामू ये बीमार, मेरी बात सुन। बस बात के लिए प्यार दिया था तुझे मैंने। निकल जा। बात सुन ले मामू, एक बात मामू, चलो। सॉरी बोला है ना। ये कैसी है उलझन समझ में न आया, ये साया तेरा है या कोई माया। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी।
कुछ याद है तुम्हें कि क्या कहा था मैंने तुमसे कि कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हम सब के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए। और मैंने कहा था ना कि हम पे भरोसा रखो, और यह भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत आई कहां से कि तुम उसके पीछे ही चले गए? तो मैं शादी करने तो नहीं गया था ना, मेरा वहां जाना जरूरी था। अगर मैं ना जाता तो क्या हो जाता? हूर के साथ कौन सी ऐसी मुसीबत थी कि तुम आधी रात को सारे बंद तोड़वा के घर से ही भाग निकले? वो मां बाप है उसके, कैसे बुरा सोचेंगे वो अपनी बेटी के लिए? अब तुम्हें कुछ पता है कि इसके बाद क्या होगा? अंदाजा है कुछ तुम्हें? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? हूर को इस वक्त हम सबकी जरूरत है। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि मैं कोई बात नहीं सुनना चाह रहा तुम्हारी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सारे खानदान की इज्जत खाक में मिला के तुम अब भी यही चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं? इज्जत खाक में मिलने से बचाना चाहता हूं मैं। कौन सी इज्जत बाकी बची है जिसे तुम बचाने के लिए यहां खड़े होकर मुझसे बहस कर रहे हो? सफीना से कहो दूर हो जाइए मेरी नजरों से। मुझे जरूरत नहीं है ऐसे खुद सर बेटे की। क्या हो गया जमाल साहब? कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चा गलती हो गई, मैं बात करती हूँ ना। ये तुम्हारी इसी शह देने की आदत ने आज हम सबको ये दिन दिखाया। कम से कम इससे भी तो पूछना कि क्या पूछो? आप ही बोलते जा रहे हैं, बस भी कर दें। बेटा तुम अंदर चले जाओ, तुम ही चले जाओ, किसी तरह ये बात खत्म कर दो। चलो रिलैक्स करें अब्बू। आपका इस तरह गुस्सा करने से जो हुआ है वो बदल थोड़ी जाएगा। इसे खुद अंदाजा नहीं है कि इसने अपने लिए कितना बड़ा गड़ा खोद लिया। बेटा कुछ नहीं होगा अब्बू, आप। मेरा खानदान है, मैं जानता हूं कि अब इसके बाद क्या क्या हो सकता है। अब्बा, अब्बा माफ कर दे उसको, गलती हो गई उससे। अरे अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है। होता ना कोई आगे से हाथ पकड़ने वाला है इस घर में, तो फिर क्या मचाल थी उस असफंद यार के बच्चे की। अरे सारी रात सारा दिन सांस रखकर वापस छोड़कर चला गया। अरे अल्लाह जाने हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी रहे कि नहीं। और क्या बकवास कर रही हो? होश में तो जो मुंह में आता है बके चली जा रही हो। अल्लाह, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? अब्बा अव्वल तो ऐसी कोई बात होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो क्या किया जा सकता। और वैसे भी अम्मा बात सुनना, बस करें अम्मा। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो क्या होगा बताएं मुझे। है आपको पता है कि नादिर की माँ मुझे कितने ताने देगी, और फिर शादी भी नहीं हो पाएगी, और मजबूरन अब्बा को अपनी बात से मुकरना पड़ेगा। और फिर ऐसा ना हो कि असफन यार से ही फिर उसकी शादी करनी पड़ जाए। ना ना, ऐसा कभी नहीं होगा।
ना, और मैं किसी लूले लंगड़े किसी रनवे का हाथ पकड़ के उसके हाथ में दे दूंगा, लेकिन हसबंद यार नहीं, उससे तो कभी शादी न करूं मैं। बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे, कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे, कभी। और हाँ, कान खोलकर सुन लो तुम सब घर वाले, किसी की जबान पर भी मैं उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं करूंगा। समझ गया तुम लोग? देखो क्या वक्त आ गया है। एक वक्त था कि अपने भांजे के नाम की तस्बीह पढ़ते ही जाते थे, थकते नहीं थे, और अब ये वक्त है कि उसका नाम सुनना गवारा नहीं है इन्हें। ये क्या जुल्म हो गया, ये क्या जुल्म हो गया। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? अब्बा अच्छा बेटा, अब्बा हैं तुम्हारे, कुछ कहा है तो तुम्हारे अच्छे के लिए कहा है ना। मैं बात करूंगी, झोली फैलाकर खैरात की तरह मांगूंगी अपने बच्चे की खुशी के लिए। भाईजान मना नहीं करेंगे, बहनों उनकी कैसे मना कर सकते हैं मुझे। तुम फिक्र ना करो बस। आप समझ नहीं रहे हैं, वो लोग हुरैन के साथ ठीक नहीं करे। मैं हुरैन को डॉक्टर के पास लेकर गया था। मेरा बैग का मैं मेरे साथ था, मिलाया था बैग। वो शायद अंदर, उसमें दवाई है हुरैन की, डॉक्टर ने लिख कर दी है। मेरा यकीन करे, हुरैन बीमार है। मामू को बताना चाहिए था ना। उन्होंने बताने का मौका ही नहीं दिया, घर से निकाल दिया। अब तक उठाया मुझ पर। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। आप प्लीज जाएं और उन्हें जाकर बताएं, हुरैन की दवाइयां दिखाएं। आप उन्हें बताएंगी ना सब कुछ? आप जाएंगी ना? माँ की तो बातें ही ज्यादा होती है बेटा। मैं चाहूंगी सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। कहाँ जा रही हो? क्यों, तुम इससे मतलब? की बच्ची, जानती हो ना अब्बा कितने गुस्से में है। नीचे गई तो जान ले लेंगे तुम्हारी। हूर क्यों जान ले लेंगे? ऐसे ही जान निकाल देंगे मेरी। क्या किया मैंने? शर्म आ रही है? कुछ शर्म आ रही है मुझसे सवाल करते हुए कि तुमने क्या की है? नीचे गई ना तो कत्ल कर देंगे वो। छोड़ मेरा, जाओ नीचे। तो जाओ, नहीं जाना बाहर। दरवाजा किसने बंद किया है? वो दरवाजा बंद ही रहेगा। दरवाजा किसने बंद किया मेरे रूम का? दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मेरे रूम का दरवाजा खोलो। तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्या मसला है तुम्हारे साथ? हैं? क्यों चीख रही हो तुम? क्यों घर वालों के नाक में दम करके रखा है तुमने? जवाब दो ना, कौन गई थी तुम उसके साथ? अम्मी अब्बू तुम्हारे बाद वहां से निकले थे और तुम्हारे से पहले यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तुम कहाँ थी? हैं? कहाँ थी तुम उसके साथ? जवाब दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। ये क्या अपने मुंह से बताएगी? रहने ही दे आप। वही तो, शर्म तो नहीं आ रही है इसको? अगर माँ बाप की इज्जत पे कालक थोपी दी थी तो वही रहती ना, मर जाती वहां पे। मैंने कुछ नहीं किया, झूठ ना बोला मेरे साथ। शर्म आ रही है तुम्हें? कोई खुदा का खौफ आ रहा है तुम्हें ये बात करते हुए भी? अब सही कह रही थी, इस पे कोई जिनविन नहीं है, सब इसकी मस्ती है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पे ना ज्यादा झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इतना है ना तो चलो, मैं अभी असफन को बुला के लेकर आती हूँ। दिमाग खराब है? असफन को भी लाती हूँ,
क्या करेगा वो यहाँ की? ये बताएगा कि कब कैसे क्या हुआ? कोई खुदा का खौफ खा लो, बड़ी बहनें खड़ी है सामने, शर्म आ रही है उनके सामने, क्या बातें कर रही हो? पापा नहीं, कोई फायदा नहीं है, इसको अभी भी अक्ल नहीं आ रही। ये दो उल्टे हाथ की दो चपेड़े पड़ेंगी ना इसके मुंह पे तो सारी अकलें सामने आ जाएंगी। अब मैं तुम लोगों को ना कहती थी है कि उस असफंद यार की नजरें ठीक नहीं है, मत घुसने दो उसको इस घर में, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी एक ना सुनी। लो लाके बिठा दिया सर पे तुम लोगों के। और तुम्हें क्या लग रहा था इस सब के बाद वो तुमसे शादी करेगा? नहीं, अरे जिन्होंने शादी करनी होती है वो इज्जत पे हाथ नहीं डालते। नहीं करेगा वो तुमसे शादी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। कुछ नहीं किया उसने, अभी भी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। ये तो अल्लाह का शुक्र करो तुम लोग कि तुम लोगों को इसकी लाश नहीं मिली झाड़ियों में से। कहते हैं ना काट कूट के फेंक देते हैं, पूरी पड़ी है यहाँ पे, रख लो अपने पास संभाल के। मेरी बात सुनो, तुम अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, इधर ही रहोगी। बाहर ना निकले अब ये। है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं। तू उन सवालों